रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न जो इस प्रकार है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। फिर है सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है वो होता है एनीमिया। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया। नेक्स्ट है फिर मानव त्वचा का रंग बनता है वो बनता है मेलानिन से। नेक्स्ट है फिर रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के जमने के कारण है रक्त का थक्का जमने का कारण है वो है आमबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है हिपेरिन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है वो होती है लोहा। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। नेक्स्ट है फिर निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है वो होती है डोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। कायिक जनन किसमें पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नर और मादा के युग्मक संयोजन को कहते हैं निषेचन। एकलिंगी पुष्प है मक्का। एकलिंगी पुष्प कौन सा है मक्का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। नेक्स्ट है फिर श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है वो होता है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है फिर कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है फिर कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। है डीएनए। नेक्स्ट है फिर कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कहलाता है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। क्या है लार ग्रंथि। नेक्स्ट है फिर आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या होती है 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है विटामिन सी। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है हीलियम की मात्रा होती है 26.5% हीलियम की मात्रा सूर्य में होती है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है वो होती है 2.5%।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। नेक्स्ट है फिर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर। नेक्स्ट है फिर, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 एन है, उसका वजन चांद पर होगा 100 एन। कितना होगा? 100 एन। नेक्स्ट है फिर, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ये होता है 19.30। नेक्स्ट है, ठोस कोण की इकाई है, वो होती है स्टेरेडियन। नेक्स्ट है फिर, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? होता है ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडासन। नेक्स्ट है फिर, पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वेसोक्टोमी। नेक्स्ट है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकलता है? अधातु। नेक्स्ट है फिर, किसकी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। नेक्स्ट है फिर, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है फिर, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है फिर,